तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज बेसिकली इस वीडियो में हम क्लास 10th के 11 चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में क्या क्या कैसे कैसे है, आज सारा कुछ मैं आपको पूरा इस वीडियो में पूरा इस चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा कि सर्कल के किस पार्ट का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें जो जो इस चैप्टर में है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो आपको पता है 10th क्लास का चैप्टर 11 है जिसका नाम क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका सर्कल क्या होता है। सर्कल तो सर्कल हमारी वो शेप होती है, वो क्लोज्ड फिगर, शेप नहीं क्लोज फिगर भी फिगर कह सकते हैं। सर्कल हमारा वो क्लोज फिगर होता है जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके बना होता है। क्या होता है, सर्कल ऐसा क्लोज फिगर होता है जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके बना होता है और जिसमें क्या होता है, एक सेंटर होता है। क्या होता है, एक सेंटर। और उस सेंटर से इस सर्कल तक की दूरी आप कहीं भी मेजर कर लो, हर जगह दूरी क्या होगी आपकी, सेम होगी। क्या होगी आपकी दूरी, सेम होगी। और जो सेंटर से लेके उस सर्कल के जो कर्व वाला ये पार्ट होता है, इस कर्व वाले पार्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं उसको, हम रेडियस बोलते हैं। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं। सपोज ये हमारा सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल का ये हो गया सेंटर और सेंटर से इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, सरकमफ्रेंस। तो सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है उस दूरी उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, रेडियस। और मैं अगर इसी रेडियस का क्या कर दूं, डबल कर दूं। क्या कर दूं, डबल। तो हमारा क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है, डायमीटर। तो यहां से हमारा फॉर्मूला भी बन जाता है। जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स होता है किसका, रेडियस का। इसका मतलब अगर मैं रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या निकल जाएगा, वहां से डायमीटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, डायमीटर। ठीक है। हाँ, और इसमें कुछ बहुत छोटी छोटी सी चीजें उसके बारे में और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे कि जो सर्कल का ये वाली ये जो पार्ट होता है, ये जो बाउंड्री होती है, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। जिसका फॉर्मूला पता होगा आप सभी को, क्या होगा, 6th 7th 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। जिसका फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्या होता है, 2 पाई r। और ये पाई क्या है, पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है, 22/7। और क्या होती है, 3.14। क्या होती है, 3.14। तो इस चैप्टर की बहुत बेसिक बेसिक सी टर्म्स है, उन टर्म्स को हम देख लेते हैं क्या कैसे है। तो सबसे पहले बात कर सर्कल। सर्कल क्या होती है, सर्कल एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होता है, क्लोज शेप होती है जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनी होती है, जिसका एक सेंटर होता है और सेंटर से लेके यहां तक की जो दूरी होती है, उसकी सर्कमफ्रेंस तक की दूरी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। अच्छा, दूसरा आपका आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, जो आपका सर्कल है, सर्कल का सेमी कर दो। सेमी का मतलब उसको, उसका आधा कर दो, उसको हाफ कर दो, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्या, क्वाड्रेंट। क्या आता है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है, क्वाड्रेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब कोई भी आपकी एक पूरी चीज है, उस पूरी चीज का 1/4 पार्ट। जैसे कि 100 नंबर है, उस नंबर का 1/4 पार्ट क्या होगा, 25। तो 25 क्या हो गया, उसका क्वाड्रेंट हो गया। क्या हो गया, उसका क्वाड्रेंट। तो जैसे जैसे हमारा सर्कल होता है, ये रहा हमारा सर्कल। इस सर्कल को मैं 4 हिस्से में डिवाइड कर देता हूं। कितने हिस्से में डिवाइड कर देता हूं, 4 हिस्से में। तो उसमें से जो एक हिस्सा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। ठीक है। तो आपको यहां पे दिख भी रहा होगा, आपको यहां दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो फिगर, ये जो फिगर बन रही है, ये क्या है, हमारे सर्कल का 1/4 पार्ट है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसी को हम, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट आया समझ सभी को। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है आर्क। आर्क क्या होता है, आप लोगों ने 6th 7th 8th क्लास में चैप्टर करा था कंस्ट्रक्शन। उस चैप्टर में क्या करते थे, जो आपका प्रकार वगैरह होता था, आप प्रकार के लिए एक जगह रखते थे और यहां से ऐसे करके क्या करते थे, उसमें आर्क लगाते। क्या करते थे, आर्क। वही आर्क है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, हम आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आर्क। और बेसिकली होता कैसे, यहाँ पे इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सपोज ऐसे डिवाइड करते हैं। तो एक आर्क तो आपका ये हो गया और दूसरा आर्क आपका क्या हो गया, ये हो गया।
इसमें जो छोटा वाला आर्क होता है उसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। और जो बड़ा वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। ठीक है, और इसके फॉर्मूले क्या कैसे होते हैं वो हम नेक्स्ट वाले पेज पे पढ़ेंगे क्या कैसे। अभी पहले आप इन सभी को देख लो कि सर्कल के अंदर क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। तो आर्क सभी को समझ आया? इसको हिंदी में चाप भी बोल देते हैं। तो ये वाली लेंथ होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क। जो छोटी वाली लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे माइनर आर्क, और जो बड़ी वाली लेंथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मेजर आर्क बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से पक्का पेपर में ये वाला तो 100% आना है पेपर में। अभी बात करेंगे इसकी तसल्ली देखो, इसकी बात करेंगे अभी क्या कैसे। तो पहले हम बात करें सेक्टर की। सेक्टर पे 2 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम है 2026 में, जो बोर्ड एग्जाम है उसमें सेक्टर के ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना कंपलसरी है। तो ध्यान से देख लेना सेक्टर क्या कैसे होता है। तो सेक्टर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जो आपका सेंटर है, सेंटर से हम क्या बनाते हैं? रेडियस। अच्छा, आपको एक चीज और बता दूं, आप लोगों ने बुक में बहुत जगह देखा हो, कहीं कहीं तो रेडियस लिखा होता है और कहीं कहीं पे क्या लिखा रहता है? आपका रेडियाई लिखा रहता है। तो जब एक सर्कल के अंदर एक से ज्यादा जब हम रेडियस ड्रॉ कर देते तो उसको हम रेडियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियाई। तो यहाँ पे आपकी ये क्या हो गई? ये सर्कल का सेंटर है ओ, ये आपकी रेडियाई होगी। रेडियाई और आर्क, इनसे मिलके जो एरिया मिलता है, इनसे देखो आपका जो रेडियाई होती है, जो दोनों रेडियस है, इन रेडियस और ये वाला आपका आर्क, क्या? आर्क, इनसे मिलके जो भी हमारा एरिया बनता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? सेक्टर बोलते हैं। तो इस सेक्टर में क्या क्या बेसिकली इंक्लूडेड रहता है आपका? इस सेक्टर में आपके दो रेडियाई रहती हैं, मतलब दो रेडियस रहते हैं, और क्या रहता है? आपका आर्क होता है। क्या होता है? आर्क। उससे मिलके जो भी हमारा एरिया बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे भी ये रेडियस और यहाँ पे भी एक आर्क आ रहा है, तो ये भी सेक्टर होगा। हाँ बिल्कुल, ये भी सेक्टर होगा। आप देखो, एक रेडियस आपका ये रहा, एक रेडियस आपका ये रहा, और ये आपका क्या है? आर्क है। क्या ये आपका आर्क है? तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा? ये भी हमारा क्या बन जाएगा भैया? ये भी हमारा बन जाएगा सेक्टर। क्या बन जाएगा? सेक्टर। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? बस दोनों में इतना डिफरेंस है, ये हमारा छोटा वाला सेक्टर है और ये हमारा बड़ा सेक्टर है। इसको हम क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। और इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। तो सभी को सेक्टर आया समझ में? अच्छा, नेक्स्ट बात कर। हाँ जी, तो हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे अब सेगमेंट की। तो सेगमेंट क्या होता है? मैं पहले इसमें क्या बनाता हूँ? एक कोड बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? कोड। कोड पता है आप सभी को? जो सर्कल के 2 पॉइंट पे टच करती है सीधी लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोड। हाँ, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या बनाया? हमने इसमें कोड बनाया। इस कोड से हमने देखा कोड, और कोड के साथ में जो आपका आर्क होता है, देखो कोड आपका ये रहा, और ये क्या हो गया आपका? ये आर्क। इसके साथ में जो एरिया बनता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम? सेगमेंट। तो एक एरिया तो हमारा ये रहा, और दूसरा एरिया हमारा ऊपर बन रहा है, ये रहा, देखो ये रहा कोड, और ये आपका क्या हो गया? आर्क हो गया। तो कोड और आर्क से एक एरिया हमारा ये भी बन रहा है ना? तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे? सेगमेंट। ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा आपका माइनर सेगमेंट। क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट। और ये वाला क्या हो जाएगा आपका? मेजर सेगमेंट। क्या हो जाएगा आपका? ये मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो आप सभी को समझ आए इस वाले ये शेप्स थी हमारी, जो भी इसमें क्या किसको क्या कैसे बोलते हैं। जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल क्या होता है? हमारा जो सर्कल होता है, सर्कल का हाफ पार्ट होता है, सेमी पार्ट होता है, आधा पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है आपका? जो सर्कल है उसका 1/4 पार्ट, 25% जो हिस्सा होता है, 25%, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। आर क्या था? जो हमारा सर्कल है, सरकमफ्रेंस में जो सरकमफ्रेंस की जो लेंथ थी उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। अब जब हम उसको बीच में से कट करते हैं, जैसे हमने कट करा, तो जो छोटी वाली लेंथ है उसको हम बोलेंगे माइनर आर्क, जो बड़ी वाली लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। क्या बोलेंगे? मेजर आर्क।
अब सेक्टर, सेक्टर में क्या होता है, जो आपका सेंटर है, सेंटर से यहां तक की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो दो रेडियस और आर्क से जो एरिया मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। उसमें जो छोटा वाला एरिया उसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, जो बड़ा वाला एरिया उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। नेक्स्ट आपका क्या था, नेक्स्ट आपका था सेगमेंट। सेगमेंट में क्या था, जो जब हम किसी भी एक कोड को ड्रॉ करते हैं, कोड और आर्क के साथ का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। उसमें जो छोटा वाला एरिया था उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा एरिया उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। अच्छा, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पेज में आपका क्या है, नेक्स्ट पेज में आपके सभी इस चैप्टर के जो भी चैप्टर में यूज होने वाले वो सारे के सारे क्या है, हमारे फॉर्मूले हैं। क्या है, फॉर्मूले। अच्छा, तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या आता है, पहला फॉर्मूला आता है हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या आता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आप सभी को पता हो क्या होगा सरकमफ्रेंस। सपोज ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल की ये क्या हो गई, रेडियस। क्या हो गई, रेडियस। और ये क्या हो गया इसका, डायमीटर। क्या हो गया इसका, ये डायमीटर। तो जो सर्कल का हमें सरकमफ्रेंस बताना है, क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई और आर। आइदर यहाँ पे आर क्या है, हमारा रेडियस है। क्या है, रेडियस। अच्छा, नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, हम सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर। फिर से यहाँ पे आर क्या होगा, हमारा रेडियस होगा। नेक्स्ट आता है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये रहा आपका सेमी सर्कल। इसने बोला सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब जो कर्व वाला पार्ट होता है, सिर्फ उसको बताना है हमें। तो कर्व वाला पार्ट इसमें कौन सा होगा, कर्व वाला पार्ट हमारा ये होगा। जब पूरा हमारा 2 पाई आर होता है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, देखो ये पूरा 2 पाई आर होता है, ये तो उसका आधा है, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ गया हमारा, पाई आर। क्या आ गया हमारा, पाई आर। आर फिर से क्या होगी हमारी यहाँ पे, रेडियस होगी। नेक्स्ट आता है हमारा पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। पैरामीटर का मतलब समझते हो, बाउंड्रीज। ये रहा हमारा क्या, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का भाई पैरामीटर क्या होगा, बाउंड्री। देखो ये कर्व वाली बाउंड्री और ये रही बिल्कुल स्ट्रेट वाली बाउंड्री। तो इस वाले के लिए तो हमें पता है क्या होगा, पाई आर। और ये क्या है, इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो इसका इसका पैरामीटर क्या हो गया सेमी सर्कल का, पाई आर प्लस डी। आर होगी हमारी यहाँ पे रेडियस और डी क्या होगा हमारा, डायमीटर होगा। अच्छा, नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अच्छा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का मतलब सेमी सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या था हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे। सर्कल का क्या था, पाई आर स्क्वायर, और ये सेमी सर्कल उसका आधा है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, है ना। स्मॉल आर होगा यहाँ पे, क्या होगा, स्मॉल आर होगा। अच्छा, नेक्स्ट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बताया था ना आपको क्या होता है, क्या होता है क्वाड्रेंट। जो हमारा सर्कल है, सर्कल का जो 1/4 पार्ट होता है, ये रहा हमारा सर्कल, ये वाला जो पार्ट था इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये कैसे निकाले भाई, इसका एरिया पता है मुझे पूरे, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसको किससे डिवाइड कर दूं, 1/4 हिस्सा है तो किससे डिवाइड कर दूं, 4 से। तो क्या हो गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये तो बहुत बेसिक बेसिक फॉर्मूला था, आप सभी को पहले से ही पता होंगे, है ना। 7th और 9th क्लास में हमने पढ़े भी है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं ये तीनों, तीनों में से पक्का पेपर में आना है। अब बोलोगे भैया कोई सा तो क्वेश्चन बता दो जो बिल्कुल पक्का ही आएगा, 100% आएगा पेपर में। तो भाई एरिया ऑफ सेगमेंट आपका इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा। 3 मार्क्स का तो आना ही आना है, 4 नंबर में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो 3 मार्क्स में पक्का आना है, 2 मार्क्स में आपको एरिया ऑफ सेक्टर से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से फॉर्मूला देखना। कई बार ऐसा होता है फॉर्मूले भी आ जाते हैं आपके एमसीक्यू में, 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, तो उसमें हमारे फॉर्मूले भी आ सकते हैं, तो फॉर्मूले को ध्यान से देख लेना। चलो, तो देखते हैं इसमें क्या कैसे है। हाँ जी, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का होता है थीटा। अब ये थीटा क्या है भाई, थीटा देख लो क्या है, ये आपका सर्कल है। आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क दो होगी लेंथ, एक हमारी ये वाली लेंथ होगी और एक हमारी ये वाली लेंथ होगी। तो इस लेंथ के सामने जो भी हमारा एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, थीटा बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा थीटा
अपॉन जो कंप्लीट एंगल होता है कितने का होता है 360 का, थीटा अपॉन 360, और है तो ये लेंथ, और लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं 2 पाई आर, क्या यूज करते हैं 2 पाई आर। पाई की वैल्यू पता है हमें, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और क्या होती है 3.14, क्या होती है 3.14। तो आपका लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला क्या हो गया थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, और आर क्या है यहाँ पे आपकी आर हो जाएगी रेडियस, और पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 और 3.14, क्या हो जाएगी 3.14। अच्छा, इसकी बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की। अच्छा देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर याद है ना हमें, ये रहा सेंटर, ये रहा सर्कल, ये रही इसकी दो रेडियस, और इससे जो एरिया बनता है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, दोनों के लिए सेम ही है फॉर्मूला। तो सेम यहाँ पे भी जो एंगल होगा उस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे थीटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे उस वाले एंगल को हम थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सेम यहाँ पे आर क्या होगी हमारी रेडियस होगी, क्या होगी हमारी यार रेडियस। अच्छा नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से समझना, फिर क्वेश्चन तो हम आगे करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल नहीं होता, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल ये क्या बता दिया, अच्छा देख लो थोड़ा सा, ये रहा हमारा सर्कल, ये रहा सेंटर, आपको बताया था सेगमेंट क्या होता है हमारा, कोड एक ड्रॉ कर लो। ये वाला जो एरिया होता है इसी को हम क्या बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेगमेंट। तो इसको निकालते कैसे, इसको निकालने के लिए कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं बना रखा हमारे पास। हम क्या करते हैं इसको, पहले हम यहां से क्या करेंगे, ये वाला ये दिख रहा है क्या, ये हमारा है सेक्टर, क्या है हमारा सेक्टर गॉड। इस पूरे सेक्टर का हम क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, और इसमें से ये वाला क्या, ये देखो ये क्या, ये ट्राइंगल है, क्या है हमारा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का हम एरिया किसी तरीके से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कौन सा वाला पार्ट बचा, हमारे पास ये वाला पार्ट बचा, और ये वाला पार्ट क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम सेगमेंट। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ सेगमेंट का मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला है तो नहीं, हमने इस तरीके से बना लिया। तो अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेगमेंट का कैसे निकालोगे, आप इस सेक्टर का एरिया निकालोगे और उसमें से क्या माइनस कर दोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या माइनस कर दोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक। अच्छा अगर अब बोले हम कि ये दिख रहा है बड़ा वाला सेक्टर, अगर ये वाला सेगमेंट सॉरी ये वाला मुझे सेगमेंट निकालना रहा तो अरे ये तो और सिंपल है, हमने जब इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया हमने जो भी फाइंड आउट किया है, हम क्या करेंगे पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से किसको माइनस कर देंगे इस छोटे वाले सेगमेंट को, तो हमको किसका एरिया मिल जाएगा इस बड़े वाले सेगमेंट का, किसका एरिया मिल जाएगा बड़े वाले सेगमेंट का। तो इस तरीके से हम बड़े वाले सेगमेंट को निकाल सकते हैं। ऐसा ही हम चाहे तो सेक्टर को भी निकाल सकते हैं, किसको सेक्टर। सपोज ये हमारा सर्कल है, सर्कल में ये वाला क्या हो गया हमारा माइनर सेगमेंट सेक्टर हो गया, क्या हो गया माइनर सेक्टर। अब हमें निकालना है मेजर सेक्टर, क्या निकालना है मेजर सेक्टर। तो क्या करूंगा मैं, इस मुझे पता है ये क्या हमारा सर्कल, सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं कैसे पाई आर स्क्वायर से, और इसमें से मैंने ये वाला एरिया तो भी फाइंड आउट ही कर रखा है, जो भी हमने फाइंड आउट करा है उस बड़े वाले सर्कल मतलब जो भी आपका सर्कल है सर्कल के एरिया में से क्या माइनस कर दोगे ये माइनर वाला सेक्टर, तो आपको क्या मिल जाएगा मेजर सेक्टर, क्या मिल जाएगा आपको मेजर सेक्टर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं सेक्टर सेगमेंट आर्क वगैरह जो भी है उसके हम एरिया और लेंथ को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। सो क्लास स्टार्ट करते हैं अब हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1। ठीक है क्लास, तो हम स्टार्ट करते हैं अब इसकी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। उसने क्वेश्चन में क्या बोला, उसने क्वेश्चन बोला आपके पास क्या एक सर्कल है, क्या है आपके पास एक सर्कल, ये रहा आपका सर्कल। उसने बोला इस सर्कल की जो रेडियस है, रेडियस कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर, कितनी है 6 सेंटीमीटर।
और उसके बीच का जो एंगल है, एंगल कितना है आपका 60 डिग्री। एंगल कितना है आपका 60 डिग्री। तो उसने बोला था आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर यही तो होगा, ये वाला एरिया। इसी को तो बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। और हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और हमें पता है थीटा की वैल्यू उसने क्या गिवन दे रखी, 60 डिग्री। कितनी गिवन थी 60 डिग्री। तो यहां आ गया 60 डिग्री अपॉन 360 पाई आर। अच्छा पाई में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार बच्चे बोलते हैं कि भैया हमको पाई में पुट क्या करना है, 3.14 पुट करना है 22/7। आपको वैसे बेसिकली हमेशा 22/7 पुट करना है। अगर 3.14 आपको पुट करना हो तो क्वेश्चन में अलग से आपको शो कर देगा कि आपको पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, आपको पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है। अदरवाइज आप हमेशा क्या पुट करेंगे 22/7। तो पाई की वैल्यू हमें यहाँ तो गिवन थी नहीं, तो हमने क्या लिख दिया 22/7। एंड रेडियस कितनी हमारी, रेडियस थे 6 सेंटीमीटर और रेडियस का स्क्वायर है, इसका मतलब 6 इंटू 6। अच्छा 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में, और 6 से 6 कैंसिल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 2 जा 12, 6 to 12 और कैरी 1 13, 132/7। हमने क्या फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ, और अब हमें को इसकी यूनिट लगानी है, क्या ये एरिया है। एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में होता है। यहाँ पे सेंटीमीटर था तो क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर, आंसर। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, और जो कि एक सर्कल का क्वाड्रेंट, आपको याद होगा क्वाड्रेंट क्या बताया था, जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल का जो 1/4 पार्ट होता है, 1/4 ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, क्वाड्रेंट। तो हमको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। उसने हमें क्या गिवन दे रखी है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस आपको बता रखा था, ये जो सर्कमफ्रेंस का कर्व वाला पार्ट होता है, कर्व वाली लेंथ होती है पूरी सर्कल की, उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस हमको कितना गिवन है, 22 सेंटीमीटर। कितना गिवन है 22 सेंटीमीटर। उसको हम नोट करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना गिवन है आपको, 22 सेंटीमीटर। और हमें पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ये तो 22 है, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना गिवन है आपको, रेडियस ही तो निकालना है, और यहाँ 22। 22 से 22 कट गया 1 टाइम्स में, 7 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 7 एंड 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड। तो रेडियस आपका क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2, 7 1 जा 7, 7/2। आपका रेडियस कितना आ गया 7/2। अब 7/2 सेंटीमीटर। हाँ, अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आपको पता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या था फॉर्मूला, आप दो लगा सकते हो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर भी लगा सकते हो। उसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी क्वाड्रेंट में, हमें पता है वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। कितनी होती है 90 डिग्री। या फिर आप डायरेक्ट लगा सकते हो क्या, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा 1/4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है हमारी 7/2, इसका स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 7/2 इंटू 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम्स में, बस 11 7 जा 77 एंड 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भाई इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है। 2 या 3 मार्क्स में वाला क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, तो ध्यान से देख लेना आप। इसमें लिखा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। आपके पास एक क्लॉक है, क्लॉक बनाते हैं पहले।
ठीक है। हाँ, आपके पास एक क्लॉक है, आपको पता है क्लॉक में यहाँ होगा 12, यहाँ 3, यहाँ 6 एंड यहाँ 9। यहाँ बीच में क्या होगा 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये हमने क्लॉक बना ली। और इसने बोला है क्लॉक की जो लेंथ है किसकी, मिनट वाली सुई की, वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। कितनी है 14। और आपको पता है यहाँ पे जो क्लॉक का जो हैंड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव एज अ रेडियस। किसकी तरह काम करेगा, रेडियस का काम करता है। अब इसने बोला है आपको वो वाला एरिया निकालना है, 5 मिनट का एरिया निकालना है। 5 मिनट आपको पता है किसी भी दो नंबर के बीच में कितने मिनट की गैपिंग होती है, 5 मिनट की। कितने मिनट की गैपिंग होती है, 5 मिनट की। तो हम किसी भी दो नंबर्स को ले लेते हैं, एक ये ले ली वैल्यू और एक ये, है ना। आपको पता है 12 बजे 12 और अगर एक पे सुई है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने मिनट्स का होता है, 5 मिनट्स का होता है। अच्छा, तो इसका मतलब हमको कौन सा एरिया निकालना है, हमको ये वाला एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है, और आप देख भी रहे होगे ये आपका बन क्या रहा है, सेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है, सेक्टर। उसने आपको इसकी जो मिनट वाली हैंड है इसका उसने लेंथ बता रखी है कितनी है, 14 सेंटीमीटर। कितनी, 14 सेंटीमीटर। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर तो निकाल लेंगे, पर हमें पता क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए एंगल। एंगल तो हमारे पास है नहीं। एंगल कैसे निकालेंगे, थीटा कैसे निकालें। हमें पता है कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का। कितने का होता है, 360। हमने 360 लिख दिया। और पता है ये एंगल कितने पार्ट्स में ब्रेक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम इसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करें। एक पार्ट का हमको क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें, एंगल मिल जाएगा। 12 से 360 को डिवाइड कर, 12 3 36 एंड 0। तो थीटा कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। अब निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी है, 30 डिग्री अपॉन 360। पाई की वैल्यू क्या, 22 अपॉन 7। और रेडियस क्या था हमारा, 14। 14 इंटू 14। 0 से 0, 3 से 36 कटा 12 टाइम्स में, एंड 2 से 6, 2 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 3, 2 11, एंड 11 और 14 की हम मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर आया किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, ये रहा आपका सर्कल। इस सर्कल में कोड है, बना लिया हमने कोड। और इसने बताया जो रेडियस, रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर की। रेडियस बना लेते हैं 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितने की है, 10 सेंटीमीटर की। अच्छा, फिर उसने बोला आपको क्या फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। आपको पता है माइनर सेगमेंट कौन सा है, जो ये वाला पोर्शन होता है, इसी को तो हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो ये क्या आपका माइनर सेगमेंट है। आपको माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेक्टर निकालना है। अच्छा, इसको पहले ड्रॉ करते हैं प्रॉपर। देखो, आपको पता है ये कोड डिवाइड कर रहा है सर्कल को 2 पार्ट्स में। तो जो छोटा वाला है वो माइनर सेगमेंट हो गया और बड़ा वाला मेजर सेगमेंट। और जब दो रेडियस और आर्क से जो एरिया बनता है वो हमारा क्या होता है, सेक्टर होता है। क्या होता है, सेक्टर। तो इसमें ये माइनर सेक्टर हो गया और ये मेजर सेक्टर। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें माइनर तो सेगमेंट निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, मेजर सेक्टर। ये रहा आपका मेजर सेक्टर, ये वाला, है ना। तो हमको दोनों फाइंड करना है, चलो फाइंड करते हैं। तो कैसे करें, हाँ सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, माइनर सेगमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माइनर सेगमेंट। उसके लिए हमें एंगल पता होना चाहिए। एंगल उसने बताया राइट एंगल है। क्या है आपका, राइट एंगल है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर पे 90 डिग्री। करे सॉल्व, चलो माइनर सेक्टर लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन, नहीं 22 अपॉन 7 3.14 पुट करनी। क्या पुट करनी है, 3.14। 3.14 इंटू रेडियस क्या है आपका
10 10 था ना, हाँ जी 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10। अच्छा इसे कैंसिल किया 4 टाइम्स में 2 2 एंड 5 5। अच्छा सेक्टर आपने माइनर सेक्टर निकाल लिया 3.14 इंटू 25। सॉल्व कर ले इसको। चलो यहाँ पे क्या आ गया 100, 25 वन जा एंड 25 फोर जा, 314 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 7 जा 28 कैरी 3, 3 4 34, 4 8 जा 32 कैरी 2 24 5 जा 20। कितना आ गया हमारा ये 78.5। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपने कितना निकाल लिया 78.5 निकाल लिया हमने। कितना निकाल लिया 78.5। अच्छा अब हम क्या करें इस माइनर सेक्टर में से, ये जो माइनर सेक्टर इसमें से अगर मैं ये वाला ट्रायंगल माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा मुझको सेगमेंट मिल जाएगा। तो उसी को करते हैं देखना, एरिया ऑफ, आपने पढ़ा भी था सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है। सेगमेंट का एरिया निकलता है जो भी आपके पास सेक्टर होता है उस सेक्टर में से जो ट्रायंगल का उस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा हमने एरिया ऑफ सेक्टर तो निकाल रखा है 78.5 लिख दिया हमने 78.5। ट्रायंगल का एरिया निकाले, ट्रायंगल कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या लगा सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है 78.5 माइनस हाफ इंटू बेस क्या है हमारा, बेस भी यही होगा और एल्टीट्यूड या फिर हाइट भी होगी, दोनों सेम है 10 इंटू 10। सॉल्व कर 10 इंटू 10, 2 से कैंसिल आउट हुआ 5 टाइम्स, 5 टाइम्स 50। 78.5 में से हमने 50 को माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या निकल गया एरिया ऑफ सेगमेंट। अब हमें क्या निकालना है मेजर सेक्टर निकालना था। किसका एरिया निकालना था मेजर सेक्टर। तो लिखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। कैसे निकालें देखना, मैं क्या करता हूं पहले पूरे का एरिया निकालता, पूरे किसका सर्कल का क्या होगा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, उसमें से क्या माइनस कर दूंगा जो छोटा वाला आपका सेक्टर इसको माइनस करो तो हमें क्या मिल जाएगा बड़े वाले सेक्टर का। समझ आ रहा है देखो ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा हमारा सर्कल है, इस सर्कल में से क्या माइनस कर दूं, ये आपको दिख रहा है क्या ये, अरे ये हमारा भाई सेक्टर है, क्या है हमारा सेक्टर, कौन सा सेक्टर माइनर सेक्टर है। तो इस पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मेजर सेक्टर। क्या मिल जाएगा मेजर सेक्टर। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से क्या माइनस कर दूं जो आपका माइनर सेक्टर था, माइनर सेक्टर क्या था 78.5, 78.5, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 10 इंटू 10 माइनस 78.5। अच्छा 3.14 इंटू 10 इंटू 10 314 माइनस 78.5। ठीक है। अच्छा हाँ एक चीज और, बच्चे पॉइंट वाले ये मिस्टेक कर देते हैं माइनस में। पॉइंट वाला कैसे करते देख लो, इस वाली वैल्यू में पॉइंट लिखिए, नहीं इसमें हम पॉइंट खुद लगा लेंगे। 314 पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के आप क्या लगा लो जीरो लगा लो, क्या लगा लो जीरो। और ये क्या 78.5, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर 8 देन 7 और यहाँ 5। अब माइनस कर दो, जीरो कैरी दिया 10, 10 में से 5 गया 5 माइनस इस पे 13, 13 में से 8 गया 5 एंड इस पे 0, इसने कैरी दिया 10 3 और यहाँ पे 2, 235.5। तो इस तरीके से पॉइंट वाले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ध्यान रखना थोड़ा सा पॉइंट का, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकाले इस तरीके से आपने आपका मेजर सेक्टर निकाले। क्या निकाले मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लिया। ठीक है देख लो क्वेश्चन को कैसे कैसे करा था हमने।